बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटा। अल्लाह आपको खुश रखे बहन। कारी, तुम्हें बेटे की शादी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो सरकार। जाओ उससे मिल लो। अच्छा यार पीर वक्त, इजाजत दें। तुम्हारा एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया की क्या बात है, आप पे जान भी कुर्बान है। आओ बेटा। ओके बेटा। आओ। तुम्हारा बड़ा हिसाब निकलता था मेरी तरफ। मुझे बेहद शर्मिंदगी है कि मैं तुमसे इतना बेखबर रहा। मेरी शफकत, मेरे साए, मेरी मोहब्बत, मेरी दौलत, तुम हर चीज से महरूम रही। और इन सब के बदले तुमने मुझसे एहराम मांगा। मैंने सोचा क्या पता मेरा ये एक अमल क़यामत के दिन मुझे तुम्हारी हक तलफी की सजा से बचा ले। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर यह बात सच है, अगर आज मेरा निकाह किसी और के साथ हो जाता तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करती। अच्छा, तो हाँ कर देती उस वक्त? आपको कैसे इनकार करती? मगर तुम्हारा ये मजबूर बाप अब भी तुम्हें अपनी बेटी और पीर एहराम की बीवी नहीं कह सकता। आज मैं इतनी खुश हूँ कि ये राज पूरी जिंदगी अपने दिल में रखने को तैयार हूँ। देखो बेटा, एक मजबूर बाप की बेटी होते हुए मुलाजमा बनना आसान है। एक बेटी ये कुर्बानी आसानी से दे सकती है, लेकिन एक साहिब हैसियत और एहराम जैसे शख्स की बीवी होते हुए मुलाजमा बन जाना बहुत मुश्किल काम है। एक बीवी के लिए ये कुर्बानी देना इतना आसान नहीं है। आप भी तो एक साहिब हैसियत शख्स हैं, पर अम्मा मुलाजमा बन के रह ही रही है ना। मोहब्बत सब करवा लेती है, बस ये डुगडुगी बचने की देर होती है, फिर इंसान वैसा ही तमाशा करने पे मजबूर हो जाता है जैसा मोहब्बत चाहे। मार पड़े अम्मा काली की बदकिस्मती पर। सारा दिन लकी महल में गाने गाए बजाए, आज अपने बेटे के ब्याह वाले दिन कुछ भी नहीं गा सकी। मैंने तो सोचा था लाल रंग का लहंगा पहनूंगी। तो चलो, जिस दिन रुखसती होगी या ये राज खोलने का दिन आएगा, अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लेना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे छोटे सरकार, आपने गुड्डी बीबी को आसरा देकर अच्छा नहीं किया। गुड्डी को मैंने कोई आसरा नहीं दिया। ये गलत फहमी है जो सबको हो गई है। अब गलत फहमी हो या बीमारी, इन दोनों का कोई ना कोई तो इलाज होगा ना। मेरी इस लकी महल में 2 औलादें हैं, अगर एक खुश है तो दूसरी नाखुश, तो माँ तो फिर भी नाखुश हुई ना।
मेरी माने तो उसे किसी दूसरे तरीके से समझा दें, राज भी रह जाए और उसका दिल भी ना टूटे। दिल अगर गलत जगह लग जाए तो उसे टूट ही जाना होता है। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, हो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में पहला कदम हो पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, हो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम। तुमने सोचा होगा मैं मर जाऊंगा, है ना? मुझे क्या पता था कि ये जहर हम दोनों को जिंदगी दे जाएगा। मैंने अब्बा जी से वादा किया है कि ये राज राज ही रहेगा। हम दोनों लखी महल की छत के नीचे सरकार और मुलाजमा होंगे। असल में तुम सरकार और मैं मुलाजिम बन जाऊंगा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो सोच सकता हूं ना। हाथ छोड़े मेरा। मैंने अब्बा जी से वादा किया है कि हम दोनों इस निकाह को मंगनी समझेंगे। वादा तुमने किया है, पूरा भी तुम ही करोगी। मैं तो अपनी बीवी को मंगेतर नहीं समझूंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं सरकार, ऐसे छुपे हुए निकाह की सूरत में नुकसान हमेशा औरत का होता है। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर तारीख ने फिर से अपनी कहानी दोहरा दी तो? मेरी ताया सरकार जैसी बुजुर्ग और बीमार मां नहीं है जिसका खत मुझे तुमसे बेवफाई करने और तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर दे। कल तक जो राज बन के रह जाना था, आज एक नाकाबिले फरामोश हकीकत बन गया है, जिसे हर हाल में एक ना एक दिन जाहिर होना ही है। मुझे नहीं पता कब, मगर जिस दिन ताया सरकार ने मुझे इजाजत दी, उसी दिन मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी बीवी कबूल कर लूंगा। सब कहने की बातें हैं बड़े सरकार, ये हकीकत तूफान बन के लखी महल में आएगी। मैं, आप, छोटे सरकार और नूरा फिरोज सब शर्मिंदगी की धूल में अट जाएंगे। मैं तो मुंह छुपा के चली जाऊंगी, मगर आप, छोटे सरकार, नूरा फिरोज। नहीं मलिका, नहीं। इस बार तुम कुर्बानी नहीं दोगी। तुम क्यों जाओ कहीं मुंह छुपा के? कभी कभी बड़े भी बच्चों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। मैंने एहराम से अपनी मोहब्बत को एहतराम देना सीख लिया है। जब सही वक्त आएगा तो कुदरत इन दोनों राजों से खुद ही पर्दा उठा देगी।
और इस बार जो तूफान आएगा उसका मुकाबला हम दोनों साथ खड़े होकर करेंगे। अल्लाह पे भरोसा रखो। और मेरा ख्याल है कि अब तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। फजर से पहले पहले पहुंच जाओ तो बेहतर है। गुड्डी, क्या हुआ? क्या हुआ? गुड्डी बेटा होश में आओ। बेटा होश में आओ, कुछ नहीं हो रहा। को लेके जा रहे हैं अम्मा। बेटा होश में आओ, बनफ्शे होश में आओ। वह को लेके जा रहे हैं अम्मा। नहीं बेटा, बेटा वो ठीक है। एहराम बिल्कुल ठीक है, वो तो वापस घर आ रहा है। तुम खामखा परेशान हो गई थी, वो ठीक है। बहुत बुरा ख्वाब था। मैंने देखा रात का वक्त है और एहराम का जनाजा लॉन से उठाया जा रहा है और ये रहे कि खाला अम्मी के घर जनाजा दफन होगा। हापुर में चीख के कह रहे कि नहीं, उसका जनाजा लखी महल में दफना दे। ये लो पानी पियो बेटा, कुछ नहीं हुआ, बुरा ख्वाब था, बिल्कुल ठीक है एहराम। उसे तो छुट्टी भी मिल गई है, तुम्हारे बाबा उसे घर लेकर आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उसे। पर डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि वो बहुत डिप्रेशन में है और जब तक उसे साइकियाट्रिस्ट नहीं देख लेगा उसको घर ले जाना खतरनाक है। मैंने पूछा था तुम्हारे अब्बा जी से, उन्होंने बताया है कि वो वजह ही खत्म हो गई है जिसकी वजह से उसने ये हरकत की। अब ऐसा नहीं होगा। क्या पापा ने दोनों रिश्ते तोड़ दिए? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? क्यों नहीं आसान? हम दोनों वहां शादी करना नहीं चाहते और ना करेंगे। एक की जान तो मौत से बच गई और रही बात मेरी, तो मैं साले से शादी का सुन के शायद अपनी जान बचाने का भी टाइम ना दूं। क्यों पीछे पड़ गई है वो हमारे? तुम दोनों एक दूसरे से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हो और मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है, उसने तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ भी मांग लिया था। बड़ी मिन्नतें कर रहा था गरीब। पता नहीं मुझसे क्यों कतराता है। मैंने जब पूछा तो साफ मुकर गया। अम्मा, तो आप कुछ करें ना, हम दोनों एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। और अब चाहे जो भी हो, बाबा को हमारा साथ देना ही होगा। जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए। ओ दिल ने दिल से कहा था फसाना, दिल ने दिल से कहा था फसाना, लौट आया है गुजरा जमाना, ओ लौट आया है गुजरा जमाना। खुशियाँ साथ साथ लाए
जियारा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए। माशाल्लाह, शुक्र है। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बेहतर हूँ। डॉक्टर क्या कह रहा था साईं? जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए। लाके आँखों में दिल में बिठाऊं, लाके आँखों में दिल में बिठाऊं, मुस्कुरा के सितारे लुटाऊं, हो मुस्कुरा के सितारे लुटाऊं। आशा झूम झूम जाए जियारा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए। आओ ना, अंदर चलो। गुड्डी भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। अब कैसी तबीयत है इहराम? ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? अच्छा बस, इसे बातों में मत लगाओ, इसे आराम करने की जरूरत है। चलो तुम अपने कमरे में चलो। बख्तावाला गांव से एक पेशेंट एडमिट है, पीर एहराम के नाम से। जी वो लोग यहाँ से चले गए, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है। चले गए और हमें बताया भी नहीं? आनंद फानन ठीक भी हो गया। कल तक तो डॉक्टर मिलने नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या खिचड़ी पकड़ी है लोगों के बीच में। खिचड़ी कैसी? देख तो रही थी आप, ताया सरकार की बेटी की कैसी हालत हो रही थी उसके लिए। इस बार तुम्हारे ताया सरकार की बीवी की तरह उसकी बेटी खुशकिस्मत नहीं होगी। अपना पिया हुआ जहर का घूंट जो हल्क कड़वा करता है ना, उसे औलाद की उम्मीदें शरीनी बख्शती हैं। शहरबानों ने जो मेरा मंगेतर छीन के मेरे साथ किया ना, वो मैं अपनी बेटी के साथ किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगी। इस बार हमारी बोई हुई फसल हम ही काटेंगे, शहरबानों नहीं। चलो लकी महल चलो। मेरी फूफी की बेटी है यार, हम एक साथ पले बढ़े, दुख सुख सब साझा था। कभी उसके बाप के बारे में सोचा ही नहीं। मोहब्बत करते हुए तो हर किस भी ख्याल नहीं आता। हस्ब का नस्ब का दीन धर्म अपने पर आए, किसी भी चीज का होश नहीं रहता। अल्लाह अल्लाह करके उसे मेरी मोहब्बत का एहसास हुआ था, बुला रही थी मुझे। और किस्मत तो देखो, फुप्पी भी मान गई थी। पर जब तुम्हारे ताया से इजाजत मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये पीरों की बेटी है, खून है हमारा। तुम जैसे कमी कमीन के हवाले नहीं किया जा सकता ऐसे। पर जब उसके बाप ने उसकी कभी खबर ही नहीं ली, ना जाने कौन था, हम तो उसे जानते भी नहीं थे। ताया सरकार को चाहिए था कि अल्लाह का नाम लेके तुम्हें हाँ कर देते। तुम पीरों को अपना खोया हुआ खून भी अजीज है, और हमारा खून तुम लोगों के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। कुछ लोगों के हिस्से में गुस्सा आता है, कुछ के हिस्से में प्यार। तेरे हिस्से में इसका गुस्सा आया है नबील। चलो ये भी बहुत है, गुस्सा सुनाने को ही सही, इसने तुम्हें बुलाया तो। राबेल,
आई एम सॉरी। देखो मैं भूल जाता हूँ बार बार कि तुम मेरी दोस्त हो, सिर्फ एक पीरजादी नहीं। एक और बात भी है, तुम्हें वो याद है? मुझे अगर गलती से तुमसे मोहब्बत हो भी जाती तो भी ये नामुमकिन था। तुम लोगों की खानदान में जाके मुझे मेरी फुप्पी की बेटी नहीं मिल सकी, तो तुम तो सरासर उस खानदान का हिस्सा हो। तुम मुझे कहां से मिलती? दोनों तरफ एक दूसरे के लिए एक जितनी ही कशिश हो तो इंसान मिलके ही दम लेता है। वो मुझे बुला रही थी, तुम खुद गवाह हो, फिर भी मुझे नहीं मिल सकी। यही तो फर्क है उसमें और मुझ में। वो तुम्हें बुला रही थी और मैं खुद चलकर तुम तक आ जाती। हम दोनों पहले शादी करते, फिर दुनिया को बताते। देखो राबेल, तुम खुद को मेरी ख्वाहिश और जुस्तजू में प्लीज ज़ाया मत करो। अम्मा का फोन। हेलो अम्मा। राबेल कहाँ हो? मैं वो इधर ही हूँ। हाँ, उधर ही रहना, और यहाँ चिड़िया सारा खेत चुग जाएगी। तुम्हें पता है यहाँ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है अम्मा? राबेल तुम्हारा मंगेतर हाथों से जा रहा है। शहरबानो ले उड़ेगी उसे बनफ्शे के लिए। मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेती है तो ले उड़े। अम्मा मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बकवास बंद करो। दिलचस्पी नहीं है तो दिलचस्पी पैदा करो। कल वापस आओ। एहराम की तबीयत ठीक नहीं है, लकी महल में जाके रहो उसकी तीमारदारी के लिए। क्यों? क्या हुआ है उसे? उसने खुद से कुछ मेडिसिन खा ली थी, उसका रिएक्शन हो गया था, हॉस्पिटल में दाखिल रहा है। इस वक्त उसको तुम्हारी जरूरत है राबेल। मैं कहाँ से आ सकती हूँ अम्मा? मेरी क्लासेस चल रही हैं। भाड़ में जाए तुम्हारी क्लासेस। यहाँ मुस्तकबिल दांव पर लगा है और तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं है। अम्मा वो मेरा मुस्तकबिल नहीं है। मैं किस तरह आपको बताऊं कि मैं उसे अपना मंगेतर नहीं मानती। कोई माने ना माने, लेकिन मैं यही मानती हूँ, और ये सब कुछ होके रहेगा। गाड़ी भिजवा रही हूँ, 2 दिन के लिए सही आ जाओ, ना कि कोई गुंजाइश नहीं है। अम्मा मैं नहीं आऊंगी। अम्मा क्या हुआ? मेरे सो कॉल्ड मंगेतर की तबीयत खराब है। अम्मा को लगता है कि ताया सरकार अपनी बेटी की शादी उससे करवा देंगे, और मुझे कह रही है कि 2 दिन के लिए आके लकी महल में रहो। लकी महल? राबेल प्लीज जाओ यार, और जाके मेरी बात नूर अफरोज से करवाओ। वाकई जिसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं, उसे मेरे मंगेतर के पास जाने से गैरत क्यों महसूस होगी? ना मुझसे रिश्ता, ना मुझसे मोहब्बत, फिर क्यों उसे बुरा लगेगा मुझे एहराम के पास भेजना? तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मेरी जगह अगर नूर अफरोज होती तो तुम उसे भी यही कहते। तुम्हारी जगह अगर नूर अफरोज होती तो गम ही क्या था, कब का उड़ा के ले गया होता उसे, बल्कि अब तक तो शादी करके घर छोड़ आया होता। हो सकता है कि नूर अफरोज को तुमसे मोहब्बत ही ना हो। उसने खुद कहा है और तुम्हारे सामने कहा है। तुमने खुद मेरी उससे फोन पे बात करवाई है। क्या पता उसने किसी और के लिए मोहब्बत की बात की हो और तुमने अपने लिए समझ ली। अधूरी बातों के मतलब अक्सर बदल जाया करते हैं। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं अपनी मोहब्बत के बारे में पूछ रहा था, और मेरी मोहब्बत सामने होते हुए वो भला क्यों किसी और की मोहब्बत झोली में भरने लगी? अच्छा ये बताओ कि तुम कल जा रही हो ना लकी महल?
नहीं। चली जाओ ना यार, क्या पता उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो। ओ यार फोन उठा भी ले, बूढ़े बाप से नाराज होकर क्या करेगा भाई तू। रिश्ता तुझे बड़े लोग नहीं दे रहे और गुस्सा सारा गरीब बाप पर निकाल रहे, ये तो कोई बात ना हो यार। किसका फोन है जो रिसीव नहीं कर रहे? उस बाप का जो अपने बच्चे की जुबान ही नहीं समझता। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे अब्बा का फोन है, वो तो जैसे बेहिस्सी हो गया मेरे मामले में। इस तरह से रिएक्ट किया अब्बा ने कि जैसे नूर अफरोज उन्हें बहू के रूप में पसंद ही नहीं थी। छोटे सरकार, चले अब उठ जाएं, कुछ फल खा लें। क्या अम्मा काली, ये छोटे छोटे काम तो बीवियों के करने वाले होते हैं ना। वो इसी घर में रहती है, आप चाहती तो ये फल उसके हाथों भिजवा देती। यहाँ की दीवारों के सिर्फ कान नहीं, जबान भी है। चाहे दीवारें बोलें या सुने, मोहब्बत करने वाले किसी से डरते नहीं। बड़े सरकार आपसे वादा ले चुके हैं कि आपको मुनासिब वक्त तक अपने होंठ सीने होंगे। तुम कब आई? गुड्डी दीदी, आप कब आई? आपके आने का तो पता ही नहीं चला। मैं तो बस अभी ही आई हूँ। आप लोग इतना घबरा क्यों गए? नहीं, घबराना कैसा? अम्मा काली, मुझे दे, मैं खुद ही फ्रूट काट के देती हूँ। अब कैसी तबीयत है? अच्छा। वैसे सबको डरा ही दिया था आपने। कभी ऐसी हरकत की नहीं किसी ने लकी महल में। वैसे पूछ सकती हूँ, आप अपनी जान किसके लिए दे रहे थे? बनफ्शे, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ तुम्हें मुखातिब किया है। मुझे नहीं पता कब, किस वक्त और मेरे किस अमल से तुम्हें यह तासुर मिला कि मैं तुम्हें इन्वॉल्व हो गया, पर मुझ पे अब जरूरी हो गया है कि मैं तुमसे इस बात की तरदीद कर दूं। बनफ्शे, मुझे तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। अरे आपा, आप इतनी सुबह सुबह? खैरियत? सलाम ताई। वालेकुम सलाम। क्यों, तुमने क्या समझा था? तुम एहराम को 7 पर्दों में छुपा के घर ले आओगी और हम उससे मिलने भी नहीं आएंगे यहाँ? मैं क्यों छुपाऊंगी उसे 7 पर्दों में? ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी।
आप फिर शुरू हो गई। सच कहा है तुमने, अभी तो शुरुआत ही है। इख्तिताम की हद का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। मतलब? छोड़ो, अनजान बन जाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। ये बताओ कि कहाँ है मेरा दामाद? ऊपर है, अपने कमरे में। वो आराम कर रहा है। तो हम भी तो उसे बताएं ना, हम कितने बेआराम और बेचैन हैं उसके लिए। मैंने कभी भी किसी से भी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक कजन हो जो मेरे सामने बड़ी हुई है, जिसके मैंने एक बड़े कजन की तरह लाड उठाए हैं। पर आपने खुद कहा था कि आपको जश्न वाले दिन मोहब्बत हुई थी। हुई थी, मगर तुमसे नहीं। आप बाबा से उनकी बेटी का हाथ मांग रहे थे। ओ गॉड, वो तुम नहीं हो। वो एक नजर का धोखा था। वो तुम नहीं हो, कोई और है। पर बाबा की बेटी तो मैं हूं। सारे खानदान की लड़कियां ताए सरकार की बेटियां बनी हुई हैं। वो कोई और है। कौन है वो? वक्त आने पर बताऊंगा। क्या आपको मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं? नहीं। वो खुदकुशी, वो बातें, वो सब मेरे लिए नहीं था। नहीं। झूठ, सफेद झूठ। बाबा ने आपसे वादा लिया है ना कि आप मेरा नाम तब तक नहीं लेंगे जब तक वक्त ठीक नहीं आ जाता। ऐसा कुछ नहीं है गुड्डी, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। अब आप चुप करके मेरी बात सुने। बाबा ने आपसे जो भी वादा लिया मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। दादी ने मेरी मंगनी पिछले साले से की है, मुझे उसकी भी परवाह नहीं। मुझे अगर किसी की परवाह है तो सिर्फ अपने दिल की है, जो आपकी मोहब्बत में फंस चुका है। आप बेशक मुझसे दस्तबरदार हो जाए, लेकिन मैं कभी भी आपसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। लगता है गलत वक्त पर आ गए हम लोग। नहीं चाची जान, आप प्लीज आइए।
बूढ़ी बीबी, बूढ़ी बीबी दरवाजा खोलिए। अम्मा गाली, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूं। हमें तो किसी ने इत्तला ही नहीं दी कि तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। तुम्हारे लिए तो हम कभी गैर थे ही नहीं ना। फिर क्या हुआ? हमारी नफरत में जहर के घूंट भरने लगे तुम। चाची जान, मैं इस वक्त इस तरह की बातें नहीं करना चाहता। आप प्लीज। अच्छा, तुम घबराओ नहीं। मैं तो तुम्हें अपना बच्चा समझ के दिल का हाल कह बैठी। और बताओ, तबीयत तो ठीक है ना अब? जी। ये जख्मी कब हुआ? उस वक्त जब तुम एहराम से इजहार मोहब्बत कर रही थी। हैरत की बात है, तुम्हारी उंगली कट गई और उसने देखा तक नहीं। लेकिन मैंने देख लिया, जिस मर्द को मोहब्बत ना हो उसके सामने आंसू बहाओ या खून, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ना, मेरी नजर के इशार में तुम्हारी उंगली उस वक्त से है जब से मैं आया हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इजहार करने आया हूं अपने दिल की बात का। सुना है लखी महल में बगावत का मौसम है, हर कोई अपने दिल की बात सुन रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी अपने दिल की बात कह कर आऊं। आप प्लीज नीचे जाएं। क्यों? मैं क्यों नीचे जाऊं? मुझे तो अभी पता चला है कि तुम बहुत बेबाक किस्म की लड़की हो। मुझसे इतना घबरा क्यों रही हो? आखिर मुझ में और एहराम में फर्क ही क्या है? मेरा ख्याल है कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं ही जाती हूँ यहाँ से। कितनी न डरो तुम। तुम्हें जरा भर एहसास नहीं? तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें अपने कजन बल्कि अपने होने वाले बहनोई के साथ इज़हार मोहब्बत करते देख लिया। वो आपकी बहन से शादी नहीं करेगा। शादी तो वो तुमसे भी नहीं कर पाएगा। मेरी शादी आपका मसला नहीं है। लेकिन मेरी शादी मेरा मसला है, जो तुमसे करवाई जाएगी। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। तुम ना करो, तुमसे करवाई जाएगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम पीर साले बख्त की मंगेतर हो। तुम्हें दादी अम्मा मेरे नाम कर गई थी। पीर साले बख्त अपने नाम पर होने वाली गाड़ी भी किसी को नहीं बेचता। तुम तो फिर मेरी मंगेतर हो। तुम्हारे और एहराम के खून से लखी महल को लाल कर दूंगा। I really mean it.
क्या हो गया उसे कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया? उसने खुद से कोई दवा खा ली थी, उसी का रिएक्शन हो गया था उसे। खैर आना तो है तुम्हें, चाहे एक दिन के लिए क्यों नहीं। तुम तैयारी करो, मैं लेने के लिए आ रहा हूं। साले भाई, दिल तो मेरा कर रहा था मैं बनफ्शे का गला घोंट दूं। हैरत की बात है माँ, वो कांपती झांपती ताया सरकार के पीछे छुपती छुपाती वो मस्कीन सी लड़की इतनी ना डर कैसे हो गई। उसकी आंखों में मेरे लिए ना तो खौफ था और ना ही मोहब्बत। जो भी था उस एहराम के लिए था। आपको नहीं पता माँ, आज के दिन मैंने अपने आप को कितना बेबस महसूस किया। इस बेबसी की उस वक्त तक आदत डाल लो साले, जब तक तुम्हारी शादी बनफ्शे से नहीं हो जाती है। और तुम्हारे ताया सरकार की नजर में अजीम बनने का एक ही तरीका है, बेबस नजर आना। और तुम जानते हो, ये दुनिया उसी को अच्छा कहती है जो बेबस हो या बेबसी का चोला पहना हुआ हो। जितना बड़ा बेबस उतनी बड़ी नेकनामी है। और नेकनाम होने के लिए तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पीर साले। मैं अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता और ना ही अपनी बेटी की शादी पीरों से बाहर किसी छोटी सा तू राज खोलेगा मेरा? तेरी हाँ में हाँ मिलाने का ये मतलब है? जाओ, जो जी में आए कर गुजरो। मैं नूर अफरोज को जमीन में गड्ढा खोद कर दफना दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ओए बेखैर का, तूने तो हमारी 7 पुश्तों को ही दागदार कर दिया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा क़यामत के दिन अपने बड़े पीरों को? हाँ पुप्पी, पुप्पी से मेरे साथ आने की। पुप्पी ऐसा ना कर। पुप्पी वो रो रही है। कोई बात नहीं। अरे तुम पीरों की इज्जत है, सिर्फ हमारी कोई इज्जत नहीं। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। अरे मैं लानत भेजता हूँ इसी बुरीदी पे। अरे कहाँ से तुम लोगों की दुआएं कबूल होती हैं? यह लड़का आज के बाद इस शहर में नजर ना आए। मैं नूर अफरोज को लेके जाऊंगा। छोड़ो। अब्बा तू इस वक्त? फोन तो उठाता नहीं, क्या कमरे में भी नहीं बुलाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? चला अंदर आ। कुछ लेगा अब्बा? चाय लाऊं? बात मत कर मुझसे, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तू मुझे मनाने आया, मुझसे लड़ने आया? देखने आया हूं मैं तुझे। उदास हो गया था मैं तेरे लिए, और तू इतना बड़ा हो गया,
है? बाप सा हो गया कि मेरी डांट का इतना गुस्सा किया कि आके बैठ गया या है? अब्बा मैं तेरी डांट पे गुस्से नहीं था, मैं इस बात पे नाराज था कि तू मेरा मसला नहीं समझ रहा। ना भला क्या है मसला तेरा है? वो तू जानता है वो बड़े बाप की बेटी है, तुझे नहीं मिल सकती, फिर भी बार बार वहां जा पहुंचता है? अब्बा अब मामला मुख्तलिफ है, वो मुझसे मोहब्बत करती है, फुप्पी भी राजी थी, बीच में आ गया वो पीर बख्त सुभान जो बदकिस्मती की तरह हमारे नसीबों पे छा गया। नूर अफरोज ने खुद कहा है तुझसे? हाँ अब्बा। कैसे? फोन पे। फोन तो उसके पास है ही नहीं। अब्बा तू छोड़ इन बातों को, बात हुई है उससे मेरी, वो राजी है, बस तू हिम्मत कर। तो फिर शुरू हो गया ना? अब्बा एक बार तू खुद फुप्पी के पास जा, उसे याद दिला, उसकी हिम्मत बंधवा, उसे समझा, उसे वापस आने के लिए कह। और अब्बा अब तो हमारे अच्छे दिन आने वाले, उन दोनों के बगैर क्या अच्छा लगेगा तुझे मुझे? और मेरी फुप्पी क्यों रहे उस घर में मुलाजमा बन के? कबीर वो शोहर है उसका पुत्र। अब्बा अब फुप्पी का सारा खुमार उतर गया, उसने उसे मुलाजमा बना के रखा हुआ है और हो सकता है वो तेरी तरफ से किसी इशारे की मुंतजिर हो। और मैं अलग अफसर लगने वाला हूं, अब हालात मुख्तलिफ हैं और मैंने खुद फुप्पी के लहजे में शिकवा और बेजारी देखी है। तू एक बार मेरे साथ चल, हम फुप्पी से बात करेंगे और तू साथ होगा तो नूर अफरोज तुझसे मिलने के बहाने बुलाई जा सकती है। दोनों से मिलके तसल्ली करके हम मिलके जाएंगे पीर बख्त सुभान के पास और कहेंगे कि भाई अब हमारी जान छोड़, हम जहां से आए हैं वहीं वापस जा रहे हैं। कबीरे तू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मोहब्बत के जिस नुक्ते पर तू खड़ा था अब भी तू उसी नुक्ते के गिर्द ही घूम रहा है। मोहब्बत है ही दायरे का सफर अब्बा, इसमें एक इंसान को महवर बना के बस उसी के गिर्द घूमा जाता है। तुझे पता है अब्बा, मैं समझता था कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं, मुझे जिससे मोहब्बत है वो मेरे घर में है, मेरी दस्तरस में है। जैसे अपनी ही नजर अपनी ही मोहब्बत को लग गई और वो मुझसे कोसों दूर चली गई। इतनी आसान हमारी नूर अफरोज, उतनी ही मुश्किल नूर अफरोज बख्त सुभान बन गई। कहाँ जाना भाई? भाई जाना तो लक्ष्मी महल है, पर रास्ते में बड़े सरकार को मज़ार पर उतरना है। हमारे पीरो मुर्शिद हैं, सलाम किए बगैर भला कहाँ आगे जा सकते हैं?
कबीरे, तुझे पता है हम बहुत गरीब लोग थे। गांव वाले कुरान पढ़ाने के भला पैसे थोड़ी देते हैं, कभी कभार खाना दे दिया करते थे एक वक्त का। बड़े बख्तां वाले सरकार ने फिर अब्बा जी का वजीफा लगा दिया। पूरे साल का अनाज वो ही देते थे। उनके घर से दूध लस्सी मिल जाता था। बड़ा नमक घुला है उनका हमारी हड्डियों में। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं और शेर मोहम्मद खेती बाड़ी करने लगे और अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। शेर मोहम्मद? कौन शेर मोहम्मद? मेरा चचाजाद था। पहले उसने हमें छोड़ा, फिर हमने गांव छोड़ दिया। हमने उसे वहां ढूंढा मगर वो कहीं रुस कर ही चला गया। फिर हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं था कि उसका इंतजार करते, हम भी चले गए। तो गांव कब छोड़ा तुम लोगों ने? मलका की शादी के फौरन बाद। सारी कुर्बानियां तुम लोगों ने दी और इन पीरों ने, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐश किया। एक तो तू पक्का शहरी हो गया है, सारे अदब व आदाब ही भूल गया। जो जी में आए, जहां जी में आए, बस बोल देता। ये बहना का भी रवैया अजीब था। मुझे यूं नजरअंदाज करके ऊपर चली गई एहराम के पास, जैसे मैं घर में मौजूद ही नहीं हूं। और उधर एहराम को देखें, पहले तो राबेल से जान छुड़ाने के लिए अपनी जान देने को तैयार था, और अब चुपचाप भीगी बिल्ली बनके आपा को चची अम्मी कह रहा है। मैं और मेरी बेटी तो अकेले मुजरिम बन गए ना। बीबी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि एहराम को आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको पता है आपका ये अमल आपको अपनी बेटी से कितना दूर कर रहा है? मेरा अमल? मेरी बेटी का दूर होना? क्या मतलब? साईं, ये क्या बचपना है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि एहराम राबेल से नहीं, गुड्डी से शादी करना चाहता है। मोहब्बत करता है उससे, और गुड्डी भी उससे मोहब्बत करती है। और आपने न जाने उससे क्या वादा लिया है, जो वो गुड्डी के सामने साफ मुकर गया। ठीक है, दुनिया के सामने ये बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप हमसे तो खुल के बात करें ना। क्या हो गया है आपको बीबी? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी किसी बात का कहीं कोई वजूद नहीं है। अच्छा, तो फिर आप मुझे बताएं, एहराम ने खुदकुशी करने की क्यों कोशिश की थी? उसकी वजह कम से कम गुड्डी नहीं थी। उसकी वजह गुड्डी ही है, और आपके इसी रवैये की वजह से एहराम संभल गया है। आपको पता है, उसने गुड्डी के सामने इस हकीकत को साफ छुटला दिया है, और उस वक्त से वो रो रो के कोहराम मचा रही है। आपको नजर नहीं आता? आपकी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकलती, खाने की मेज पर नहीं आती। अच्छा हुआ कबीर पुत्र है जो तू यहाँ सलाम करने आ गया, वरना तूने यहाँ कब आना था?
ये तकदीर ही है जो तुझे मुझे नूर अफरोज और मलका को अपनी असल की तरफ खींच ही लाई। यार कबीर, मैं मर जाऊं ना तो मुझे यहाँ अपने वतन में ही दफना देना। वक्त ने देख सारे राजों पर पर्दा ही रख लिया। अब्बा, तू भी ना पूरी मलकाए जज्बात है। अब भला बैठे बैठाई ये तेरी मौत का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? अब पुत्र, मौत को तो हर लम्हे याद करते ही रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, इंसान वहीं लौट कर जाता है जहाँ उसका खमीर होता है। हाँ हाँ, चल चल। चल पुत्र, बाबा जी से चल के दुआ लेते हैं। वो अब्बा चल, अब मुझे नहीं लेनी किसी से दुआ। और वैसे भी कोई फकीर है बैठा हुआ, ऐसे क्या दुआ लेनी? ना ना पुत्र, ये तो दुनिया छोड़ के बैठने वाले लोग हैं। इन्हीं के दर से तो दुनिया मिलती है। इन्हें दुनिया की जरूरत भी ना होती, इसीलिए हम जैसों को बांटते फिरते हैं। चल चल आज। बाबा जी, ये बेटा है मेरा कबीर, इक्को एक पुत्र है मेरा। बस इसके लिए दुआ करें। शेर मोहम्मद, शेर, ये क्या हालत बनाई हुई है तूने अपनी, है? ये शेर मोहम्मद है, शेरू। शेर मोहम्मद? कौन अब्बा? कौन शेर मोहम्मद? वो मेरे ताए का लड़का। हम दोनों एक साथ खेले बड़े हैं बचपन से। क्या क्या हालत बना ली है तूने अपनी, है? यहाँ क्या फकीर बना बैठा है तू? हा? उठ 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 इधर से, चल चल मेरे साथ चल, उठ ना, चल यार। कहाँ चला गया था तू, है? कितना ढूंढा हमने तुझे। अब्बा तुझे इतना याद करता था, पता है? ये बेटा है, बेटा मेरा कबीर। कबीरा याद है? क्या हो गया तुझे शेरू चाचा? ये तूने क्या हाल बना ली अपना? तू कहाँ चला गया था? कहाँ गया था तू? चल चला।
आपको नजर नहीं आता? आपकी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकलती, खाने की मेज पर नहीं आती। गुड्डी, गुड्डी, ये क्या हाल बनाया हुआ तुमने? वो बाबा, आजकल नींद बहुत आती है ना, लेटे लेटे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। ये क्या सुन रही हो तुम आजकल? बाबा, आपको पता है, जब आप सुनते थे तो मुझे हंसी आ जाती थी, लेकिन अब जब मैं सुनती हूँ तो खुद ब खुद रोना आ जाता है। मुझे अब सारे मुश्किल शेरों का मतलब समझ आने लगा है। गुड्डी, तुम उस चीज के खो जाने पर रो रही हो जो कभी तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं। बाबा, आप कुछ जानते ही नहीं है। मैं जानता हूं, उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जानना चाहते ही नहीं है बाबा जी। आपने अपनी आंखों में दादी सरकार के वादे की पट्टी बांध रखी है, तो आपको मैं और वो क्या नजर आएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एहराम ने खुदकुशी करने की कोशिश तुम्हारी वजह से नहीं की। अच्छा, चले आप ही बता दें किस वजह से की थी। आजा, आराम से। क्या शेरू, इस जगह को पहचाना? चला, बड़े सरकार से मिलते हैं। गुड्डी, वो सिर्फ राबेल से शादी नहीं करना चाहता था। तुम्हें उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। बाबा, राबेल आप ही पढ़ी लिखी उनकी जोड़ की है। आपने उनसे पूछा नहीं उनको रिजेक्ट करने की वजह क्या है? बस वो उसे नहीं पसंद, और तुम भी अपनी पसंदीदगी की बात दिमाग से निकाल दो। अच्छा, तो चले ठीक है, जाके पूछे आप उनसे कि उनके आमद वाले दिन जश्न में उनने खानदान की किस लड़की को पसंद किया था। शायद आपको सब पता है, मगर आप सिर्फ हम दोनों को अपनी अपनी बातों से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाबा, हमारे दिलों में जो कुछ चल रहा है उससे आपको मसला ही क्या है? आपके खानदान को आपकी 10
बाबा, बाबा मैं नहीं जानती क्या ठीक है क्या गलत। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर मेरे दिल के कंट्रोल में है और मेरा दिल कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। ये बात राबेल आपी को भी पता है और राबेल आपी को एहराम में किसी भी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। बाबा जी प्लीज, अगर मुझे साले से कोई शख्स बचा सकता है तो वो एहराम है। अगर मेरा रिश्ता एहराम से हो जाता है तो नुकसान सिर्फ साले का होगा।